उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को 1.91 करोड़ छात्र छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए की धनराशि उनके अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए। हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित थे कि आखिर कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जीवन का प्रत्येक तबका किसी न किसी रूप में इस महामारी की चपेट में आया है और उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन इस सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, वह है हमारी शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। मार्च 2020 में हम लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था और लॉकडाउन के साथ ही जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा तो स्कूल, कॉलेजेस लगभग बंदी की ओर चले गए थे। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, दूरदर्शन के अनेक चैनल स्कूली शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नए पाठ्यक्रम के साथ, नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत भी किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो या उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सकें, देख सकें और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सकें। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स,
सूट, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। बेसिक शिक्षा परिषद इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। शिक्षा के सभी अंग हमारे तेजी के साथ आगे बढ़ करके इस दिशा में नया प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी अभी से हम अपनी तैयारी करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। हम सब उसके साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के जिन 1,91,00,000 बच्चों के पास आज डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण हुआ है, उनके सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को और सभी जितने भी हमारे शिक्षक बंधुगण हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब तक आपने स्कूलों का कायाकल्प किया है। अब प्रदेश के कायाकल्प के लिए भी आप लोग अपने आप को कमर कसेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।